गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फिराक गोरखपुरी द्वारा लिखिए गया पाठ गजल। तो पहले हम देखेंगे बच्चों रुबाइयाँ। रुबाइयाँ में उन्होंने बताया है कि एक माँ किस तरह से अपने बच्चे के एक मनमोहक मुस्कान को देखती है और प्रसन्न होती है, अर्थात माँ के वात्सल्य भाव का वर्णन किया है फिराक गोरखपुरी जी ने रुबाइयों के माध्यम से। तो बच्चों अब हम रुबाइयों को देखेंगे। तो उनके द्वारा लिखी गई रुबाइयाँ कुछ इस प्रकार से हैं। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लौका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। तो इस जो रुबाइयाँ हैं इसमें शायर ने एक माँ का अपने बच्चे के प्रति वात्सल्य भाव को बताया है और वो बताते हुए कहती हैं कि किस प्रकार से एक माँ अपने बच्चे को खुश देखकर और भी खुश होती है, जैसे लगता है कि उसे इस दुनिया की संसार की सारी खुशियाँ मिल गई हैं। उसकी हर एक खुशी उसके बच्चे की मुस्कुराहट में ही छुपी होती है। वह माँ कहती हैं कि आंगन में जब माँ अपने बेटे को अपने बच्चे को लेकर के खड़ी होती है तो माँ अपने चांद के टुकड़े अर्थात अपने छोटे से बच्चे को लेकर आंगन में खड़ी है और क्या करती है, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी। उसे कभी अपने हाथों पर झूला झुलाती है, हाथों पर लेकर झुलाती है, तो कभी उसे अपनी गोद में भर लेती है अर्थात अपनी गोद में ले लेती है। रह रह के हवा में जो लौका देती है, थोड़ी थोड़ी देर पर जो उसे हवा में कूदा देती है, लौका देती है या उछालती है, उछाल उछाल कर जब देखती है बच्चे को तो बच्चा उछालने से खिलखिलाकर हंसने लगता है और गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी और घर के आंगन में उस मुस्कुराते बच्चे की हंसी गूंजने लगती है, सुनाई देने लगती है और माँ उसकी हंसी को देखकर अंतर्मन से बहुत ही अधिक खुश हो जाती है अर्थात उस बच्चे की हंसी माँ की खुशी को और बढ़ा देती है। इस रुबाई में शायर ने बच्चे की तुलना गोद में लिए गए बच्चे की तुलना चांद से की है। जिस तरह से आसमान का जो चांद होता है वो रात के अंधकार में अंधेरे को मिटाता है अर्थात अंधेरे को मिटाकर सारे तरफ अपनी चांदनी बिखेर देता है, उसी प्रकार माँ के द्वारा बच्चे को उछालने से बच्चे के खुशी, बच्चे की प्रसन्नता, बच्चे की हंसी घर परिवार को, घर आंगन को खुशियों से भर देती है। तो इस प्रकार से कवि ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। फिर अगली पंक्तियां हैं। नहला के छलके निर्मल जल से, उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके, किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को, जब घुटनियों में लेके पिन्हाती कपड़े। तो इस रुबाई में शायर ने वात्सल्य भाव का ही वर्णन किया है कि माँ अपने बच्चे की बाल सुलभ चेष्टाओं के कारण मन ही मन कितना प्रसन्न होती है, मन ही मन कितनी खुश हो जाती है। तो बताया गया है कि नहला के छलके निर्मल जल से, जब माँ अपने बच्चे से संबंधित कोई भी काम करती है तो उसे बहुत खुशी होती है, बहुत प्रसन्नता होती है। कहा गया है कि माँ अपने बच्चे को साफ स्वच्छ जल से जब नहलाती है तो नहलाने के बाद उसके जो बाल बिगड़ जाते हैं उन बिगड़े हुए, उन उलझे हुए बालों की कंघी करती है और कंघी करके उसे बार बार अपने बच्चे के ही चेहरे को देखती है। उसके चेहरे को देखकर ही मन खुश होती है, मानो उसे परम आनंद की अनुभूति हो जाती है। तो किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को, जब घुटनियों में लेके है पिन्हाती कपड़े, कि जब माँ उसे पकड़कर अपने घुटनों में दबाकर उसे कपड़े पहनाती है और उस समय जब बच्चा माँ को देखता है तो माँ बहुत ही खुश हो जाती है और माँ का बच्चे के प्रति प्यार और बढ़ जाता है और माँ की सारी ममता उस बच्चे पर उमड़ जाती है अर्थात माँ अपने बच्चे की हर क्रियाकलाप को देखकर मन ही मन और ऊपरी रूप से भी बहुत ही खुश होती है। अगला है। दिवाली की शाम घर पुते और सजे चीनी के खिलौने, जगमगाते लावे वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। फिर माँ क्या करती है, गोरखपुरी
रुबाई में दीपावली के पारंपरिक त्योहार का वर्णन किया है कि दीपावली में छोटे छोटे बच्चे अपने लिए छोटे छोटे घरौंदे बनाते हैं, घर बनाते हैं। तो माँ अपने बच्चे की खुशी के लिए किस प्रकार उस घरौंदे में भी दिया जलाती है, इसका वर्णन किया गया है। शायर कहते हैं कि दिवाली की जो शाम होती है, जब दिवाली में ऐसा माना जाता है, ऐसी मान्यता है कि दिवाली के दिन हर घर साफ सुथरे होते हैं, कहीं किसी प्रकार की गंदगी नहीं होती है। लोग ऐसा मानते हैं कि जिस घर में थोड़ी भी गंदगी होती है, धन की देवी लक्ष्मी उस घर में प्रवेश नहीं करती। इस वजह से दीपावली में सब अभी अपने घरों को साफ सुथरा रखते हैं, स्वच्छ रखते हैं और सबके घर सुंदर लगते होते हैं और सभी व्यक्ति अपने घरों को सजाने में लगे हैं। चीनी के खिलौने, जगमगाते लावे अर्थात चीनी के मीठे खिलौने जो हाथी घोड़े होते हैं और खिलौनों की और लावे की भरमार होती है बाजार में। चीनी के खिलौने भी चमचमाते हैं, जगमगाते होते हैं और वो रूपवती मुखड़े पर एक नर्म दमक अर्थात चारों ओर खुशी का वातावरण होता है। ऐसे वातावरण में जो बच्चे छोटे छोटे मिट्टी के घर बनाते हैं, उन घरों में माँ दिए जलाकर अपने बच्चों के चेहरे पर मुस्कान उत्पन्न कर देती है, बच्चों के चेहरे पर खुशी ला देती है। और प्रकाश के इस उत्सव में क्या होता है, हर मनुष्य, हर स्त्रियों के चेहरे पर एक कोमल भाव होता है। दिए की लौ पड़ने से वह कोमल भाव और भी अधिक उजागर होने लगता है, अर्थात उसकी लालिमा, चेहरे की लालिमा और बढ़ जाती है और हर मनुष्य खुशी और प्रसन्नता के कारण और भी सुंदर लगने लगता है। इसके बाद अगला है, आंगन में ठुनक रहा है जित जाया है, बालक तो हुई चांद पे ललचाया है, दर्पण उसे देख के कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। तो यहाँ इस रुबाई में माँ बच्चे की जिद को पूरा करने के लिए कहती है, जैसे बच्चा चांद को मांगने की, चांद को खेलने की जिद करता है कि एक कविता है ना, हटकर बैठा चांद एक दिन माता से यूं बोला, खिलवा दो माँ मुझे उनका मोटा एक झिंगोला। अर्थात चांद भी माँ से जिद करने लगता है या बच्चा भी अपनी माँ से जिद करता है कि माँ मुझे वो चांद का खिलौना ला दो या मैं उस चांद रूपी खिलौने से खेलूंगा। तो उसी का वर्णन यहाँ पर माँ करती है कि वो अपने बच्चे की खिलौने की जिद को पूरा करने के लिए कहती है कि देखो बेटा, ये चांद आज मेरे घर में इस आईने में उतर आया। अर्थात बच्चे को बहलाने फुसलाने का प्रयास करती है वो, क्योंकि बच्चे की कोई जिद, ये हट करना कोई नई बात नहीं है, ये उनका स्वाभाविक है। तो कहती है आंगन में ठुनक रहा है जिद जाया है। आंगन में खेलता हुआ बच्चा चांद से खेलने की जिद करने लगता है। बालक तो हुई है चांद पे ललचाया है और बच्चा सिर्फ चांद को ही खिलौने के रूप में पाना चाहता है, वही उसकी इच्छा होती है। तो माँ कहती है दर्पण दे उसे, और माँ जो बच्चा है वो चांद रूपी खिलौने से खेलने के लिए इच्छुक है, तो माँ उसे एक शीशा देती है और उस शीशे को देकर जब उसे समझाने में हार जाती है तो उसे शीशे को देकर कहती है कि देखो बेटा, आसमान का चांद आज तुम्हारे लिए इस जमीन पर उतर आया है, तुम इस शीशे में देखो वह चांद कहाँ है। अर्थात इस प्रकार माँ अपने बच्चे को बहलाती और फुसलाती है और उसे कहती है देखो यह चांद आज जमीन पर उतर आया है, तुम इसके साथ खेलो। अर्थात बच्चे को खुद अपने ही साथ खेलने के लिए कहती है। फिर अगली पंक्तियां हैं, रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के हैं बांधती चमकती राखी। तो इस रुबाई में शायर ने रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार का वर्णन किया है, जो त्योहार भाई और बहन के प्रेम का प्रतीक है। रक्षाबंधन का त्योहार प्रायः सावन के महीने में वर्षा ऋतु में मनाया जाता है और वर्षा ऋतु में प्रकृति और वातावरण हर तरफ हरियाली ही हरियाली होती है, अर्थात सब तरफ प्रसन्नता ही होती है। तो इसलिए कहा गया रक्षाबंधन प्रकृति के साथ साथ जीवन में भी नई खुशियों और रसों का संचार करता है। तो इसलिए कहते हैं छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, जैसे आसमान में घटाएं
धीरे धीरे छा जाती हैं, वैसे भाई बहन के प्यार से सारा वातावरण प्रसन्नचित्त हो जाता है या प्रेम से भर जाता है। और भाई बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के हाथ पर बंधी हुई जो राखियां हैं, रेशम के धागे हैं, वो ऐसे चमकने लगते हैं जैसे बादलों के बीच में बिजली चमक रही हो। राखी के गुच्छे बहन के लिए किसी उत्साह से कम नहीं होते और राखी के गुच्छों की जो चमक होती है वो बहन के जीवन को प्रकाशित करती है, उसे उसके जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, उसका मार्गदर्शन करती है, उसे हर प्रकार से खुश रहने और उसे उसके द्वारा उसके भाई के साथ रहने का हमेशा उसे उसकी याद दिलाती है कि वह उसका भाई हमेशा उसके सुख दुख में, हर विकट परिस्थिति में हमेशा उसके साथ है। अर्थात किस प्रकार से गोरखपुरी जी ने इस गजल के इस रुबाइयों के माध्यम से एक बच्चे एक माँ से लेकर दीपावली और रक्षाबंधन के त्योहारों का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। तो बच्चों, इस प्रकार गोरखपुरी जी द्वारा रचित रुबाइयाँ पाठ पूरा हुआ। गजल को हम पढ़ते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।